देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बैटरी की क्षमता होती है, ठीक है, या इस क्वेश्चन को इस तरह से पूछ सकता है आपसे कि बैटरी की रेटिंग किस में होती है, ठीक है, पूछेगा बैटरी की क्षमता होती है या बैटरी की रेटिंग किस में होती है, ठीक, दोनों एक ही क्वेश्चन है, ठीक। एम्पियर आवर, केवीए में, किलोवाट में, नन मतलब कुछ नहीं। तो देखिए केवीए की जो रेटिंग होती है दो लोगों की होती है, एक होता है आपका क्या, ट्रांसफार्मर, ठीक, दूसरा होता है अल्टरनेटर। क्या होता है, अल्टरनेटर होता है, ठीक। किलोवाट रेटिंग होती है आपकी डीसी जनरेटर, किसकी, डीसी जनरेटर की, ठीक। एचपी में किसकी रेटिंग होती है, मोटर की, इसमें मोटर की होती है, ठीक। तो ये जो एम्पियर है, एच मतलब क्या हुआ, एम्पियर आवर, एम्पियर आवर, यही आपका राइट आंसर है। बैटरी की जो दक्षता रेटिंग होती है, क्षमता होती है, किसमें होती है, एम्पियर आवर, एच मतलब एम्पियर आवर। अब देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि लिथियम सेल का आउटपुट वोल्टेज होता है, ठीक है, 1.2 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.8 वोल्ट। जो लिथियम सेल होता है उसका जो आउटपुट जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, 2.5 दिया इन्होंने, लेकिन होता है 2.95 वोल्ट, ठीक है। तो इसमें 2.5 मिल रहा था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और बहुत से सेल्स हमने दिए हैं जिनका क्या आउटपुट वोल्टेज होता है, इसको भी लिख लीजिए आप, ठीक है। अगर लेड एसिड की बात करें तो इसका होता है 2.2 वोल्ट। क्या होता है, 2.2 वोल्ट। निकिल आयरन का 1.36 वोल्ट, निकिल कैडमियम का 1.25 वोल्ट, सिल्वर जिंक का 1.86 वोल्ट, सिल्वर कैडमियम का 1.1 वोल्ट, मरकरी का 1.35 वोल्ट, कार्बन जिंक, जिंक क्लोराइड, मैग्नीज, एल्काइन, सिल्वर ऑक्साइड, इन सब का जो वोल्टेज होता है कितना होता है, 1.5 वोल्ट। नोट कर लीजिए, बहुत अच्छी चीज बताइए आपको। और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करो। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये सेल्स दे दी, देख रहे हैं, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, पांचवा सेल, छठा सेल, ये सब आपके किसमें है, पहले में कनेक्टेड है। अब ये पूछ रहा है कि जो सर्किट बना है, ठीक है, इसका टोटल वोल्टेज कितना होगा, ठीक, 1.5 वोल्ट होगा, 9 वोल्ट होगा, 15 वोल्ट होगा, नन होगा। हमेशा याद रखना समांतर में, ठीक है, समांतर में क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा, सेम रहेगा। अगर सेलों को समांतर में जोड़ देंगे तो वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 1.5। ये किस में हो जाएगा, पैरेलल में, ठीक। अगर इन्हीं सेलों को अगर हम सीरीज में जोड़ दें, सीरीज में कैसे जोड़ दें, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, पांचवा सेल, छठा सेल, ठीक, ओके, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब इनको हमने किस में जोड़ दिया, सीरीज में जोड़ दिया। तो सीरीज में क्या हो जाएंगे, सब जुड़ जाएंगे। सीरीज में अगर वोल्टेज पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये सबको हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 वोल्ट हो जाएगा। इसमें हो जाएगा ये सीरीज में, ठीक। सॉरी अगर सेलों को समांतर में जोड़ा गया है, ठीक है,
और आपसे पूछा जाए कि उसकी टोटल करंट क्या होगी, ठीक है, तो ये होगी आपकी I इक्वल टू E अपॉन R बाई एन, क्या होगा R बाई एन प्लस R। ये क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे, ठीक है। और सीरीज में क्या होगा, करंट निकालोगे तो क्या हो जाएगा एन ई अपॉन आर एन प्लस आर, ठीक। ये समांतर में जुड़े हैं तो इसमें करंट की वैल्यू क्या होगी, ये होगी, ठीक। और इसमें क्या होगी, ये होगी। समांतर में करंट क्या होती है, मोर होती है, क्या होती है, मोर। समांतर क्रम में अगर सेलों को जोड़ेंगे तो आपको करंट क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, ठीक है। और सीरीज में वोल्टेज मोर, क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा, मोर वोल्टेज मिलेगा आपको। यहां से देख लो ना, सीरीज में क्या है, एनी है, एनी मतलब वोल्टेज का हमें ज्यादा हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ई है, ठीक है। और ई की वैल्यू क्या सेम ही है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू भी यहाँ पे क्या हो रही, कम हो रही है। तो वोल्टेज को जब कम रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे तो करंट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। लोग बहुत अच्छी चीज बताइए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स किसके द्वारा उत्पन्न होता है, प्रतिबाधा, तापमान, वोल्टेज, एमएमएफ। तो देखिए जो चुंबकीय परिपथ होता है, देखिए चुंबकीय परिपथ और विद्युत परिपथ में कुछ समानता है, ठीक। जैसे इसमें तो आंसर होगा आपका एमएमएफ, लिख लीजिए, ठीक। एक होता है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट, इसी में सब हम बता देते हैं। एक होता है आपका मैग्नेटिक सर्किट, ठीक, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, आपका करंट होता है, यूनिट इसकी एम्पियर, ठीक। इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स यूनिट वेबर, ठीक है। इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, इसकी यूनिट ओम हो गई। इसमें क्या होता है, रिलक्टेंस, इसकी यूनिट क्या होगी, रिलक्टेंस की यूनिट क्या होगी, अरे बजे देखो क्या होता है, हेनरी, हाँ हेनरी होता है, नहीं हेनरी की पावर -1, ठीक है, बताइए, ठीक है। और रिलक्टेंस की यूनिट क्या होती है, बताओ, चाहिए बताओ, रिलक्टेंस की यूनिट तुम लोग से पूछ रहे हैं, बताओ बताओ, तो मार्क खाओगे आज, इतनी बार पढ़ाया गया तुम लोग को, भूल गए सब, हम बता रहे थे, बताओ। टॉपिक खोलना शुरू कर दिए,
टॉपिक खोलना शुरू कर दिए। बताओ, ये गधे हमेशा याद रखना। देखो, रिलेक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एस से, ठीक है। ये होता है एम एम एफ अपॉन वेव फ्लक्स होता है। क्या होता है? फ्लक्स। फ्लक्स हमेशा ये फॉर्मूला याद कर लो। एम एम एफ की यूनिट एन आई और फ्लक्स की ये, इसकी यूनिट क्या हो गई? एम्पीयर टर्न और इसकी वेव। अरे बताने वाले थे, हमने लिखा था। तो बताने तो बहुत कुछ होती है, ठीक है। इसके बाद इसमें होता है कंडक्टेंस। क्या होता है? कंडक्टेंस इसकी यूनिट होती है महो। इसमें होता है परमेंस, इसकी यूनिट होती है हेनरी। हेनरी कहो, और वेबर पर एम्पीयर। आप सर एक क्वेश्चन में 4-5 सवाल पूछ देते हैं, बता देते हैं। हाँ भाई बता देते हैं, पेपर में भी है। मतलब अगर एक टॉपिक पढ़ लिया तो उसमें सब जितने रिलेटेड हो सब बता देंगे, ठीक है। ये चीजें होती हैं, ठीक। नोट करो। इसमें करंट किसके की वजह से फ्लो होती थी? रेजिस्टेंस की, इसकी ईएमएफ की वजह से। इसमें क्या होता है? ईएमएफ होता है। क्या होता है? ईएमएफ। इसकी यूनिट वोल्ट। इसको रिप्रेजेंट करते थे ई से, इसको करते थे कैपिटल जी से, इसको आर से, इसको आई से। क्लियर है? इसमें होता है आपका एम एम एफ। ईएमएफ क्या कराता था? सर्किट में करंट फ्लो कराता था। ये क्या करेगा? फ्लक्स को स्थापित करवाएगा, ठीक है। इसकी यूनिट क्या हो गई? एम्पीयर। अब देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से लौह चुंबकीय पदार्थ है। एल्युमिनियम है, टंगस्टन है, निकल है, तांबा है, ठीक। तो देखिए, आपके पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पदार्थ जो होते हैं आपके क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है लौह चुंबकीय पदार्थ। इसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। क्या बोलते हैं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक। फेरो इंग्लिश में क्या कहते हैं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक। इनकी जो चुंबकशीलता होती है, चुंबकशीलता, चुंबकशीलता क्या होती है? 1 से 1 to 1000 होती है। क्या होती है? 1 से 1000 तक चुंबकशीलता होती है। इसमें कौन कौन से आते हैं? आपका लोहा आता है, कोबाल्ट आता है, निकिल आता है। इसमें आंसर क्या आ जाएगा आपका? निकिल, ठीक है। और स्टील आता है। ये सब क्या आपके चुंबकीय पदार्थ हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से। इनकी चुंबकशीलता क्या होती है? 1 से 1000 तक। उसके बाद आता है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, ठीक है। इनकी जो चुंबकशीलता होती है, ठीक है, इनकी जो चुंबकशीलता होती है वो क्या होती है? 1 से अधिक होती है। किससे? चुंबकशीलता।
एक से अधिक। ठीक है, क्या होती है? एक से अधिक होती है। इनमें कौन कौन से पदार्थ आते हैं? इनमें पदार्थ आपके आते हैं मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, प्लेटिनम। कौन कौन से? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, प्लेटिनम। प्लेटिनम। ठीक, उसके बाद आता है आपका डायमैग्नेटिक। क्या आता है? डायमैग्नेटिक मटेरियल। इनकी चुंबकशीलता क्या होती है? एक से कम होती है। क्या होती है? एक से कम। चुंबकशीलता एक से कम। इसमें कौन कौन से आते हैं? कॉपर हो गया आपका, सोना हो गया, कॉपर हो गया, सोना हो गया, और कौन हो गया आपका? ये सब जो है आपके क्या है? डायमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, इनसे चुंबक हम नहीं बना सकते, इन्हीं से चुंबक बनाए जाते हैं। ठीक है, नोट करो।